मान लीजिए किसी ने आपसे सिर्फ 1 मिनट के लिए आपका फोन मांगा और आपने उसे सिर्फ फोन ऐप खोल कर दे दिया। आप देखिए फोन ऐप को पहले से पिन करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे, इससे क्या होगा, वो होम पर जाने का कोशिश करेगा लेकिन फोन उसे फोन ऐप से बाहर जाने ही नहीं देता। अब वो फिर ऐप से बाहर निकलने की कोशिश करता है और यहाँ पे फोन आपसे पिन मांग रहा है। यानी आपने किसी को फोन इस्तेमाल करने के लिए दिया लेकिन आपने पूरा फोन एक्सेस नहीं दिया। और ये कोई अलग ऐप नहीं है, ये एंड्रॉइड की एक बिल्ट इन फीचर है जो सपोर्टेड डिवाइस में ऐप पिनिंग या स्क्रीन पिनिंग के नाम से मिलता है। लेकिन इसे अपने फोन में कहाँ से ऑन करना है और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम थोड़ी देर में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ यही एक सेटिंग नहीं, ऐसी 9 प्राइवेसी सेटिंग हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। इस सेटिंग का मकसद आपके फोन को कोई मैजिक तरीके से सिक्योर बनाना नहीं है, मकसद है आपके फोन में मौजूद प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंट्रोल को सही तरीके से समझना और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। हर सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगी, कैसे ऑन या ऑफ करना है, ऑन करने पर क्या बदलेगा और ऑफ रखने पर क्या फर्क पड़ेगा और किस सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। और क्योंकि एंड्रॉइड फोन में सेटिंग के नाम और लोकेशन ब्रांड और सॉफ्टवेयर वर्जन के हिसाब से बदल सकते हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं अल्टरनेटिव तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए सीधे पहली सेटिंग से शुरू करते हैं। पहली सेटिंग है अननोन ट्रैकर अलर्ट। नाम थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसका काम समझना काफी आसान है। आजकल ब्लूटूथ ट्रैकर का इस्तेमाल लोग कीज, बैग और दूसरी चीजों को लोकेट करने के लिए करते हैं, लेकिन एंड्रॉइड फोन में सपोर्टेड डिवाइस में एक फीचर ऐसा भी है जो कुछ कंपैटिबल अननोन ट्रैकर के बारे में अलर्ट देने में मदद कर सकता है। अगर कोई ट्रैकर आपके साथ लगातार मूव कर रहा हो तो कैसे पता करना है, अब इसे अपने फोन में कैसे चेक करना है। सबसे पहले सेटिंग खोलिए, ऊपर सर्च ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए अननोन ट्रैकर अलर्ट। अगर आपका फोन में ये फीचर अवेलेबल है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिखाई दे सकता है। कुछ डिवाइस में सेफ्टी एंड इमरजेंसी, पर्सनल सेफ्टी या प्राइवेसी से जुड़े सेक्शन में मिल सकता है। अब अगर आपको अलाउ अलर्ट या इसी तरह का ऑप्शन दिखाई दे तो उसे ऑन रख सकते हैं। ऑन रखने पर सपोर्टेड एंड्रॉइड डिवाइस कंपैटिबल अननोन ट्रैकर को डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर सिस्टम को लगेगी कोई अननोन ट्रैकर आपके साथ मूव कर रहा है तो आपके फोन में अलर्ट मिल सकता है। अगर ये फीचर ऑफ है तो ऐसे अलर्ट उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास मौजूद हर ब्लूटूथ डिवाइस पर आपको अलर्ट मिलेगा। डिटेक्शन कंपैटिबल ट्रैकर्स एंड्रॉइड वर्जन और डिवाइस सपोर्ट पे डिपेंड करती है, इसलिए इसे एक यूजफुल अवेयरनेस फीचर समझिए, लेकिन इसे किसी तरह का ग्रांटेड ट्रैकर डिटेक्टर मत समझिए। अब अगली सेटिंग का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ सवाल कोई अननोन डिवाइस का नहीं बल्कि आपके फोन में इंस्टॉल ऐप का है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता किसी ऐप को हमारी लोकेशन कितनी एक्यूरेटली मिल रही है और इसी को आप अगले कुछ सेकंड में अपने फोन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग खोलिए, आप लोकेशन पे जाइए, इसके बाद ऐप लोकेशन परमिशन या इसी तरह का ऑप्शन खोलिए। यहाँ पे आपको उन ऐप की लिस्ट मिलेगी जिन्हें लोकेशन परमिशन दी गई है। अब किसी ऐप पर टैप कीजिए, अगर आपका फोन में यूज प्रीसियस लोकेशन का ऑप्शन मौजूद है तो यहीं से आप तय कर सकते हैं ऐप को आपको प्रिसाइज लोकेशन मिले या करंट लोकेशन मिले। जो यूज प्रिसाइज लोकेशन ऑन होता है तो सपोर्टेड एंड्रॉइड डिवाइस में ऐप आपकी ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन इस्तेमाल कर सकती है, और अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो ऐप को अप्रोक्सीमेट लोकेशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हर ऐप के लिए प्रिसाइज लोकेशन बंद करना सही नहीं है। जैसे मैप, कैब बुकिंग या फूड डिलीवरी जैसी सर्विस एक्यूरेट लोकेशन से फीचर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। वही अगर कोई ऐसा ऐप है जिसे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है तो आप उसकी लोकेशन एक्यूरेसी को कम रखने पर विचार कर सकते हैं। और अगर किसी ऐप को लोकेशन की जरूरत ही नहीं लगती तो परमिशन को डोंट अलाउ करने का ऑप्शन भी कई डिवाइस में अवेलेबल होता है। तो रूल बहुत सिंपल है, हर ऐप को अपने आप ज्यादा परमिशन देने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए कि उस ऐप की उस परमिशन की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन अब जो सेटिंग आने वाली है उसमें आपको हर बार खुद जाकर परमिशन चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो एंड्रॉइड कुछ डिवाइस में उसकी परमिशन को अपने आप रिसेट करने में मदद कर सकता है। अपने फोन में सेटिंग खोलिए, अब ऐप्स में जाइए, जिस ऐप का आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे खोलिए। अब अगर आपके डिवाइस में ये फीचर अवेलेबल तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, पॉज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड या रिमूव परमिशन इफ ऐप इज नॉट यूज्ड। नाम एंड्रॉइड वर्जन और फोन ब्रांड के हिसाब से अलग हो सकता है। अब अगर ये ऑप्शन ऑन है तो लंबे समय तक इस्तेमाल ना किए गए ऐप की कुछ परमिशन एंड्रॉइड अपने सिस्टम के हिसाब से रिसेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी ऐप को कैमरा या लोकेशन की परमिशन दी थी लेकिन आपने उस ऐप को लंबे समय से खोला ही नहीं, तो सपोर्टेड डिवाइस में एंड्रॉइड उस ऐप की परमिशन को रिसेट कर सकता है। बाद में जब आप उस ऐप को दोबारा इस्तेमाल करेंगे और उसे किसी परमिशन की जरूरत होगी तो वो आपसे परमिशन फिर से मांग सकता है। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो अनयूज्ड रहने के बावजूद पहले दी गई परमिशन उसी तरह बनी रह सकती है जब तक आप खुद उसे ना बदले या सिस्टम किसी दूसरे कारण से उन्हें मैनेज ना करें। ये फीचर खासकर उन ऐप्स के लिए यूजफुल हो सकता है जिन्हें आपने कभी कभी इस्तेमाल किया था और अब फोन में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐप ऐसा है जिसे आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ नाम देखकर उसकी परमिशन रिसेट करने की जरूरत नहीं है। अब तक हमने लोकेशन और ऐप परमिशन और कंट्रोल देखा, लेकिन अगली सेटिंग आपके प्राइवेसी का वो हिस्सा प्रोटेक्ट कर सकती है जो फोन लॉक होने के बावजूद स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है। और अगर आपका फोन टेबल पे रखा हो तो ये एक छोटी सी सेटिंग काफी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। मान लीजिए आपका फोन लॉक है और उसी समय कोई पर्सनल मैसेज आता है, अगर लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन का पूरा कंट्रोल दिखाई दे रहा है तो आसपास मौजूद कोई व्यक्ति उसे बिना फोन अनलॉक किए पढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे सिर्फ नोटिफिकेशन आए लेकिन ऐसा कोई मैसेज ना दिखाई दे जो मैसेज में आया हुआ, तो ये सेटिंग चेक कीजिए। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग खोलिए, अब नोटिफिकेशन में जाइए, फिर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन या इसी तरह का ऑप्शन ढूंढिए। कुछ फोन में आपको हाइड सेंसिटिव कंटेंट या शो सेंसिटिव कंटेंट ओनली व्हेन अनलॉक जैसा ऑप्शन मिल सकता
सकता है। इसे चुनने के बाद नोटिफिकेशन तो दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका सेंसिटिव कंटेंट लॉक स्क्रीन पे हिडन रह सकता है और कंटेंट देखने के लिए फोन अनलॉक करना पड़ सकता है। अगर आप दूसरे नोटिफिकेशन कंटेंट लॉक स्क्रीन पे दिखने वाला ऑप्शन चुनते हैं तो मैसेज या दूसरी नोटिफिकेशन डिटेल पूरा डायरेक्टली दिखाई दे सकती है। यहाँ आपकी चॉइस सिंपल है, अगर कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेंसिटिव कंटेंट हाइड करना बेहतर हो सकता है। और एक बात, बैंकिंग एप्स या दूसरे सेंसिटिव एप्स अपने नोटिफिकेशन का कंटेंट खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हर नोटिफिकेशन का बिहेवियर एक जैसा होना जरूरी नहीं। अब तक हमने 4 ऐसी सेटिंग देखी जो लोकेशन, ऐप परमिशन और लॉक स्क्रीन प्राइवेसी से जुड़ी है, लेकिन अगली सेटिंग थोड़ा ज्यादा एडवांस है। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा ऐप को आपका यूजर डाटा एक्सेस मिला हुआ है और फिर एक ऐसी सिक्योरिटी परमिशन भी चेक करेंगे जिसे बिना समझे बदलना सही नहीं होता। इसीलिए अगली सेटिंग पर जाने से पहले अपने फोन में एक बार सेटिंग खोल एप्स खोलकर तैयार रखें। इसके बाद स्पेशल ऐप एक्सेस ढूंढिए। अगर ये ऑप्शन सीधे दिखाई नहीं दे रहा है तो सेटिंग के सर्च में यूजर डाटा एक्सेस लिखकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको उन ऐप की लिस्ट मिल सकती है जिन्हें आपके फोन का यूजर डाटा देखने का परमिशन मिली हुई है। अब सवाल ये है कि ये यूजर डाटा आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझते हैं। कुछ एंड्रॉइड फीचर और एप्स ये जानने के लिए इस एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिवाइस पर ऐप का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, उदाहरण के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल हुआ और कुछ सिचुएशन में ऐप यूजर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। लेकिन हर ऐप को यह परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जिसे आप पहचानते भी हो और जानते भी है कि उसे इस एक्सेस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आप उसका अंदर जाकर परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद उस ऐप को ये यूजर से एक्सेस उपलब्ध नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, अगर कोई सिस्टम फीचर, डिजिटल वेलबींग, संचार या कोई ऐसा ऐप है जिसके काम के लिए ये परमिशन जरूरी है तो उसे बिना समझे ऑफ नहीं करें, क्योंकि प्राइवेसी का मतलब हर चीज बंद करना नहीं है। प्राइवेसी का मतलब है सही ऐप को सही परमिशन देना। अब अगली सेटिंग का नाम थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन इसका काम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन से ऐप्स को एक खास जगह, कौन से ऐप को एक खास तरह का डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस मिला हुआ है। और यहाँ पे एक सिंपल रूल है, पहचानिए, समझिए, फिर बदलाव कीजिए। सेटिंग खोलिए, आप सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाइए। उस फोन में आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपको मैनुअली नहीं मिल रहा तो सेटिंग का सर्च में डिवाइस एडमिन एप्स या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर लिखिए। यहाँ आपको उन एप्स या सर्विस की लिस्ट दिखाई दे सकती है जिन्हें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ ऑफिशियल सिक्योरिटी फीचर के लिए ये एक्सेस बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। उदाहरण के लिए फाइल माइन डिवाइस जैसे सर्विस डिवाइस मैनेजमेंट से जुड़ी परमिशन की जरूरत हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जिन्हें आप पहचानते ही नहीं तो सीधे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहले उसका नाम चेक कीजिए, सोचिए कि आपने उसे इंस्टॉल किया था या नहीं। अगर यह किसी वर्क या स्कूल मैनेज फोन का हिस्सा है तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के कारण भी हो सकता है। और अगर आपको पूरा भरोसा है कोई ऐप अननेसेसरी है तभी उसकी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को रिमूव करने का विचार करें। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन हटाने के बाद उस ऐप की एडमिनिस्ट्रेटर कैपेबिलिटीज कम नहीं करेगी, लेकिन ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से पहले भी ऐप परमिशन हटानी पड़ सकती है। इसीलिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो सेटिंग समझ नहीं आती उसे सिर्फ नाम देखकर ऑफ मत कीजिए। अब तक हमने परमिशन और डिवाइस लेवल एक्सेस को, लेकिन अब एक ऐसा ऑप्शन देखते हैं जो फोन के खो जाने या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चले जाने जैसी सिचुएशन में प्रैक्टिकल हो सकता है। कुछ एंड्रॉइड फोन में लॉक स्क्रीन के लिए सिक्योरिटी ऑप्शन मिलता है जिनका नाम लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी या इससे मिलता जुलता हो सकता है। हर एंड्रॉइड फोन में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता, इसलिए अपने सेटिंग सर्च में लॉक नेटवर्क या सिक्योर लॉक सेटिंग लिख कर चेक कर लीजिए। अगर आपका फोन में ये ऑप्शन मिलता है तो इसे ऑन करने पर कुछ नेटवर्क रिलेटेड कंट्रोल को लॉक स्क्रीन से बदलने के लिए फोन अनलॉक करना जरूरी हो सकता है। इसका फायदा यह है कि आपके डिवाइस पर उपलब्ध होने की स्थिति में लॉक स्क्रीन से कुछ नेटवर्क कंट्रोल को बिना ऑथेंटिकेशन के बदलना आसान नहीं रहेगा। अगर यह ऑप्शन ऑफ है तो आपके फोन के मॉडल और सॉफ्टवेयर के हिसाब से कुछ क्विक सेटिंग लॉक स्क्रीन से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, हर फोन में वाईफाई, मोबाइल डाटा और एरोप्लेन मोड का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने डिवाइस पर एक बार लॉक स्क्रीन से क्विक सेटिंग खोलकर टेस्ट कर लेना सबसे सही तरीका है। अब हम वापस उसी फीचर पर आते हैं जिसका रिजल्ट आपने वीडियो के शुरुआती में देखा था। अब आपको पता चलेगा पूरा स्टेप आखिर किया कैसे जाता है। सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग खोलिए, आप सर्च में लिखिए ऐप पिनिंग या स्क्रीन पिनिंग। कुछ फोन में यह सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर मिल सकता है। अगर आपका फोन में ये फीचर मौजूद है तो इसे ऑन कर दीजिए। और अगर आपको आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग या इसी तरह का ऑप्शन दिखाई देता है तो उसे भी ऑन रखना बेहतर हो सकता है। अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ किसी को फोन ऐप इस्तेमाल करने के लिए देना है। अब यहाँ पे रिसेंट ऐप खोलिए, अब फोन ऐप के आइकन या मेनू पर टैप कीजिए और अगर आपका फोन पिन का ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर टैप कीजिए। अब ये ऐप स्क्रीन पर पिन है। दूसरा व्यक्ति इस ऐप के अंदर अपना काम आसानी से कर सकता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे ऐप को अनपिन करना होगा। और अगर आपने पिन प्रोटेक्शन ऑन की है तो फोन ऑथेंटिकेशन मांगेगा। यही आपने शुरुआत में देखा था, यानी किसी को फोन देने और पूरा फोन एक्सेस देने के बीच फर्क आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। काम खत्म होने के बाद अपने फोन के नेविगेशन मेथड के हिसाब से अनपिन जेस्टर या बटन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें और फिर पिन, पासवर्ड या पूरे ऑथेंटिकेशन मेथड से कंफर्म करें। ध्यान रहे, ऐप पिन कोई कंप्लीट प्राइवेसी सोल्यूशन नहीं है। यह सिर्फ उस समय यूजफुल है जब आप किसी व्यक्ति को सीमित समय के लिए एक स्पेसिफिक ऐप इस्तेमाल करने देना चाहते हैं। और सिर्फ एक सेटिंग
सेटिंग बची है और ये उस चीज से जुड़ी है जिसे हम दिन भर में शायद दर्जनों बार इस्तेमाल करते हैं, कॉपी और पेस्ट। लेकिन क्लिपबोर्ड के मामले में एक जरूरी बात है, हर एंड्रॉइड फोन में इसकी सेटिंग एक जैसे नहीं होती, इसलिए आखिरी सेटिंग में मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो एंड्रॉइड के सपोर्टेड वर्जन और डिवाइस पर सही में काम कर सकता है। जब आप फोन में कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में जा सकता है। वह एड्रेस हो सकता है या सामान्य टेक्स्ट या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन जिसे आपने कॉपी किया हो। एंड्रॉइड के नए वर्जन में क्लिपबोर्ड एक्सेस को लेकर प्राइवेसी प्रोटेक्शन मौजूद है। कोई डिवाइस पर जब कोई ऐप क्लिपबोर्ड को एक्सेस करता है तो सिस्टम आपको उसकी जानकारी दे सकता है। अगर आपका फोन में ऐसा अलर्ट आता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ऐप ने क्लिपबोर्ड एक्सेस किया। इसका मतलब अपने आप ये नहीं है कि ऐप कुछ गलत कर रहा है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड या किसी ट्रस्टेड प्रोडक्टिविटी ऐप को क्लिपबोर्ड की जरूरत उसके नॉर्मल काम के लिए हो सकती है, लेकिन अगर कोई अनफैमिलियर ऐप बार बार क्लिपबोर्ड एक्सेस करता दिखे तो आप उस ऐप की परमिशन रिव्यू कर सकते हैं और जरूरत ना होने पर उसे अनइंस्टॉल करने या उसकी दूसरी परमिशन बदलने का विचार कर सकते हैं। कुछ फोन ब्रांड क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, क्लिपबोर्ड सेटिंग भी देते हैं। अगर आपका फोन में ऐसा ऑप्शन है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसे जरूरत के हिसाब से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोन में शो क्लिपबोर्ड एक्सेस जैसे कोई अलग टॉगल नहीं मिलता तो उसे ढूंढते रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके एंड्रॉइड वर्जन में क्लिपबोर्ड एक्सेस नोटिफिकेशन सिस्टम लेवल पर अपने आप हैंडल होती है। तो दोस्तों, आज हमने एंड्रॉइड की 9 प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग को प्रैक्टिकली समझा। लेकिन इन सभी सेटिंग का एक कॉमन रूल है। प्राइवेसी का मतलब हर चीज को ऑफ करना नहीं है। प्राइवेसी का मतलब है आपके फोन में कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर सकता है और आपको उसकी कितनी जरूरत है, इसका कंट्रोल समझना। और अगर आपने इस वीडियो के साथ साथ अपने फोन में भी सेटिंग चेक की है तो कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी सेटिंग आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें एंड्रॉइड प्राइवेसी सेटिंग समझने में मदद मिल सकती है। और ऐसी प्रैक्टिकल एंड्रॉइड टिप्स और प्राइवेसी फीचर आसान भाषा में सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और यूजफुल टेक टॉपिक के साथ। तब तक अपने ऐप्स की परमिशन समय समय पर रिव्यू करते रहिए और टेक्नोलॉजी को समझकर इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।